नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, सीईटी एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन लेवल का 27 सितंबर को पहली पारी प्रथम पारी का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं। किस प्रकार का जो लेवल था आप सभी इस पूरे पेपर को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको बने रहना है अंत तक। ठीक है, पूरा देखना है और बने रहना है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वैसे भी पहला प्रश्न ये कंप्यूटर से रिलेटिव आया था कि स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प है वो अवरोही घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ये कंप्यूटर का जो नॉलेज है, जो नॉइज है, आप इनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो ऑप्शन यहाँ पे सी था, MB, KB, बाइट और निबल। अगला दूसरा था कि परम खाली जगह की श्रृंखला है जिससे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। तीसरा सवाल, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता। तो यहाँ पे इसका जो दूसरी पीढ़ी में ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, डी। निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनना था। तो इसमें आपको अलग करना था, सी आंसर करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चंस का जो भी हमने टिक की है उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी टिक है, बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। इस प्रकार का तो लेवल था। ठीक है, इसका जो निष्कर्ष था ऑप्शन ए। अगला है कि अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के अकेले भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसे हराया था। तो जो भी आपने अगर किया है तो आपके पिताजी यहाँ पे राइट आंसर था। ठीक है, डी आंसर। अगला था क्वेश्चंस की इफ़, यानी कि CAT का जो कोड था वो 48 था और माउस किसके बराबर है। CAT का कोड था कैट का 48 और माउस का कोड था 146 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि तारों का एक समूह जो 7 बिट्स के समूह को ले जाता है। ठीक है, तो यानी समांतर में एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन था, बस तारों का बस था, तारों का अनुत्तरित। यहाँ पे अनुत्तरित क्या करता है, अनुत्तरित मतलब अगर आप इसके राइट आंसर नहीं देते हो तो आपको अनुत्तरित करना होगा। ठीक है, जो भी टिक है वो हम कराएंगे। प्रथम आर्यभट्ट उपग्रह का नाम क्या था। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट था, ऑप्शन यहाँ पे ए। अगला है कि टेलीफोन उपकरण का वो कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। तो वो था माउथ पीस, ऑप्शन यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है। तो सोशल मीडिया का जो माध्यम मोड नहीं कौन सा है, फेसबुक है, ब्लॉगिंग है, ट्विटर है, लेकिन ब्रॉडबैंड यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन ए। निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबियो के अंतरिक्ष यात्री में मृत्यु हो गई। तो वो थी कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला, सी आंसर। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में। अगला है कि रामगंजी मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के कोटा शहर में है। ठीक है, कोटा शहर में। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित, यहाँ पे शुद्ध शब्द है निष्क्रमण। ठीक है, निष्क्रमण है। नीचे दी गई विकल्प में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो केवल और केवल क्या बात है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, केवल ए और ई। ठीक है, ए तो है, केवल ए और बी। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो ए और ई है, यानी कि वर्जिक और निष्कर्णीय है। ठीक है, अगला है कि पत्थर लेखन कला की प्रमुख विशेषता। ठीक है, पत्थर तो प्रमुख विशेषता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन ई। स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी की राजभाषा घोषित की गई। तो अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी है। तो इसमें से बताइए विदेशी कौन सा है, चिमटा है, तूफान है, मशान है, खिड़की है। प्रसिद्ध जो सिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिबा ये हैं जांस्कर हिमालय, जांस्कर हिमालय, ऑप्शन बी। अगला है कि सेवन, दमन और क्राद ये क्या है, घास है, क्या है, घास है और पश्चिम राजस्थान में जो जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है कि किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया। तो वो भारत था, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी आपका। ठीक है, 25 से क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो हेमा कोहली को। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। तो यहाँ के अकलवुड जो जैसलमेर में है वो जीवाश्म पार्क हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित परियोजना नहीं है? तो यूआईडी नहीं है, ठीक है। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 से हुआ था? ये तुलसी गौड़ ऑप्शंस यहाँ पे ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु पर प्रारंभिक बिंदु है? तो प्रारंभिक बिंदु है शिव गंगा। इसमें आपको जो मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है, सॉल्व करना था, तो क्या राइट आंसर आ रहे थे इसके, बताइए। ए अपने पुत्र 20 से 31 दिसंबर 2011 को जो 2000 उधार लेता है, जिसकी शर्त थी कि वो वर्ष 8 बाद साधारण ब्याज से उसे वापस लेगा तो भुगतान कर देगा, तो लेकिन उसे ए राशि है वो 1 जुलाई 2012 को वापस कर देगा, तो बी को कितना ब्याज है वो देना पड़ेगा, ये आपको बताना था इसमें, ठीक है। तो इसमें राकेश अपना आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय का 14% बढ़ जाती है, तो बचत 15% घट जाती है, तो उसकी खर्च थी वो 21.25 इस प्रकार, ठीक है। और 32 में आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे m से n समानुपातिक, m बराबर 5, n बराबर 4, n 20 और m का मूल्य 25, ठीक है। देश की स्वतंत्रता पश्चात जो राजपूताना के 3 राज्यों से भारतीय में विलय हुआ था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता के प्रारूप को प्रभावित करता है? तो रासायनिक उर्वरक, ठीक है। 35 में आपका नरमा का संबंधित, नरमा था एक कपास। अगला, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग? तो तीसरी पीढ़ी, ठीक है। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमरी इंटरफेरेंस राम कक्ष में सबसे आगे रहने वाले जो और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? तो मुनरो, क्या मुनरो। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे जस्टिस आई.डी. दुआ, जस्टिस आई.डी. दुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 5 वर्ष का कार्यकाल और उसके सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो, जो आयु तक जो भी पहले हो। निम्नलिखित में राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर प्रतिभा पाटिल थी, प्रतिभा पाटिल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम वर्ड। एंशिएंट का जो क्या बताना था आपको, विलोम शब्द एंशिएंट का, तो यहाँ पे मॉडर्न हो जाएगा, एंशिएंट का मॉडर्न, ठीक है। फॉर द सेंटेंस गिव द अप्रोच आंसर, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनना था, ठीक है। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बीच में कंजक्शन लग जाता है, दैट लग जाता है, और इज यहाँ पे हिज मदर हो जाता है, माई मदर की जगह हिज मदर, और जो टेंस से कंटिन्यूस है, और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में बदल जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू का फ्यूचर कंटिन्यूस बदल जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1950 को हुआ था, योजना आयोग का गठन, ठीक है। वर्गीज कुरियन को भारत के किस क्रांतिकारी के जनक रूप में, तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहत श्रेणी का उद्योग नहीं है, तो खादी और ग्रामोद्योग। 2004 में चंदौली की राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जैसे भारत का कौन सा राज्य, महाराष्ट्र था, ठीक है, महाराष्ट्र। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में जो SC ST और OBC और EWS आरक्षण 60% से बढ़ाकर 37% करने की विधेयक पारित? तो झारखंड, ठीक है। इसमें आपका अनुच्छेद 312, ठीक है। ज़्यादा समय न लेते हुए तो मैं आप जो भी शॉर्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। पिछोला झील कहाँ पे, उदयपुर में, सभी को पता है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोंडवाना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। अरावली श्रृंखला को जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। राजस्थान के सभी क्वेश्चन जो मैंने PDF प्रोवाइड करी थी उसमें सभी आ रहे हैं। काली सिंध तापी ऊर्जा परियोजना जो ये झालावाड़ की, काली सिंध झालावाड़ की है। बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर की है। किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो 1182 ईस्वी में। उदयपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह ने द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, निर्माण करवाया था। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो 1992 में। भारत में निम्नलिखित में खाद्यान्न वितरण की जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो भारतीय खाद्य निगम की थी, ठीक है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो आवासन और शहरी। ओलंपिक 2024 में भारत का जो पदक तालिका में 71वां था स्थान, कौन सा था? 71वां स्थान था। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनसेट सस्टेनेबिलिटी समिति एंड अवार्ड 2024 की मेजबानी गोवा ने की थी, ठीक है, गोवा ने की थी। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से आप देख सकते हो सभी
जो सॉल्व किए वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए विकल्प में से दो शब्दों के संबंध के अनुरूप शब्द के नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त, तो यहाँ पे पत्ती बताना है, ठीक है। पत्ती कैसे, देखिए पर्वत, पर्वत से पेड़ और पेड़ से पत्ती, सी आंसर करेक्ट। विषम का चयन करना है, विषम का चयन ग्रीस, फ्रांस, कोरिया, पोलैंड ये देश है और ये कोरिया, सी आंसर यहाँ पे विषम है, ठीक है। निम्नलिखित से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची, तो चंचला, चंचला, ठीक है। ये आपका पैसेज था, क्या था, पैसेज, इंग्लिश का पैसेज था। इसको आपको पूरा पढ़कर राइट आंसर देना था, ठीक है। इसका 74 का जो डी आंसर था, और जो भी सॉल्व करें आपको बता रहे हैं। नीली क्रांति किस काला अवधि में प्रारंभ की गई थी, तो सन 1980-85 में। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, ऊन, ठीक है। मैं थोड़ा जो सेफ्टी जगह से बाहर हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोगी, तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। बेरुपये कला, जानकी लाल भांड इसकी जो प्रतिनिधित्व बेरुपये कला की। अगला कि सोई जय सिंह के छतरी कहाँ पे हैं, जो गेटोर के छतरी आए, सोई जय सिंह के छतरी, मूसी रानी की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह छतरी करौली में, सेठों की छतरी रामगढ़ में। वागड़ की मीरा गौरीबाई कहते हैं। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से बना हुआ, खैर की, ठीक है। सिंधु नदी सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो झेलम है सिंधु की। राजस्थान के एकीकरण चौथे चरण में 4 रियासतों को बृहत्तर राजस्थान में विलय किया गया था, वो थी जे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा सरकार 24 अक्टूबर 1943 में की गई थी। नीचे के विकल्प में सबसे जो कथन ये बताना है आपको, चलिए इसको स्किप कर लूँगा, ठीक है। इसका जो सी ऑप्शन था, ठीक है। अगला जो भी सवाल है, गुण संधि का उदाहरण बताना था। इसमें आपको यहाँ पे औषधीय पौधे नहीं थे, ओस्मियम संगटूस। अश्वगंधा पौधे के किस किस्मों का उपयोग, दवाइयों का उपयोग, तो जड़ों का। प्राकृतिक रबड़ की एक पॉलीमर, तो बुटाई, क्या है, बुटाडाइन। विषम का चयन करना है, तो यहाँ पे संकलित, एकत्र करना, संचित और तितर बितर, ये है विषम। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसमें आपको कमल करना था राइट आंसर, ठीक है। जो भी दिया जिसको बताएं, ये आप पढ़ सकते हो आराम से। कम समय में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए पूरा नहीं पढ़ सकता। इसमें आपका जो था क्वेश्चन वहाँ पे ए राइट था, बता रहा है, ठीक है, ए राइट। इसमें आपका जो मैथ का सवाल था वो 420 मीटर स्क्वायर, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई दुगुनी हो जाती है, इसका क्षेत्रफल 420 मीटर है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको मासिक आय निकालनी थी एक ही, तो क्वेश्चंस पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हो। किसका मिलान सही नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक सूत्र बताना था, ठीक है। सोडा NaHCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, 1/2 H2O, ठीक है। वॉशिंग पाउडर Na2CO3, लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर का गलत है यहाँ पे। यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों सही थे, कथन 1 और कथन दोनों सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाकर संग्रहित नहीं किया गया था, तो यहाँ पे भूमि और संरचना कर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के आधार पर जो जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में बताना था, तो यहाँ पे अवरोही क्रम में था, तो CAD, यानी कि दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर केरल। किसके आधार पर बताना था, यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में बताना था, ठीक है। ये कथन पढ़ सकते हो। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल खान गफ्फार, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि के प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जानते जाते, तो इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें आप तो 35 किलोमीटर, ठीक है। छात्राओं का एक समूह एक लाइन में खड़ा हो, ठीक है, और 19वें क्रम में खड़ी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी, तो यहाँ पे 37 थी, ठीक है। 1900, तो क्या क्या हो गया, 19, 18 इधर और 18 उधर और एक बीच में, 18 18 36 और एक बीच में 37 हो जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य जो सीट है वो जोधपुर में है। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता, ठीक है, आनंद मगन के समास विग्रह आनंद में डूबा हुआ। यहाँ पे प्रति का उपसर्ग बताना, तो प्रति का उपसर्ग कौन सा था? प्रत्येक, प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रतिकार। तो यहाँ पे ए, डी और ए यहाँ पे प्रत्येक में भी हैं, प्रतिकार में भी हैं और ई यानी कि प्रत्यक्ष में भी हैं, बाकी में नहीं है। चलिए, राणे जगत प्यारा मरसिया किस मृत्यु की शौक के मनाने के लिए लिखी गई थी? ये महाराजा जगत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी। इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, जो भी इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो यहाँ पे डिगी कल्याण जी का मेला। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में शाद्री के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु। तो आप समझ सकते हो कि मैं बाहर हूँ, तो इसीलिए कुछ इस प्रकार से वीडियो की हो सकती क्वालिटी कम बने, ठीक है। अगला, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया। इसका 2015-16। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें? तो जो और तिलहन। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त हुई? तो जैसलमेर में। किस जिले में समाप्त हुई? जैसलमेर में, मोहनगढ़ स्थान पर। राजस्थान का खादी का टोकरा श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना वो 2015 कब? 2019-20 में। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे सीधा राइट आंसर बताते हैं हम, ऑप्शन सी, ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, लेकिन वो नहीं है। दुदुनमा जलप्रपात है पश्चिम बंगाल में। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताना है। तो कामेंग। किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई? तो थॉमस जॉन्स बार्कर, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष 1953 में की गई थी? लिंग संबंधी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, तो वो था आपका हवन सामग्री जल का। अंधा होना मतलब एक क्या है? सहारा। अंधा होना यानी कि एक सहारा। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये ऐसा था कि अंधे के लिए एकमात्र सहारा, जो एकमात्र सहारा। अंग्रेजी शब्द निम्नलिखित में से कौन से दूसरे शब्द पर आएगा? तो मैग्नेटिक। क्वेश्चंस के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 60, 45, 32, 21। उसके बाद में आएगा आपका कौन सा? 12 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस के स्थान पर कौन सा आएगा, ये आपको बताना। ये आपको देख कर आप बता सकते हो इसका। राजस्थान के निम्नलिखित कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए? गेहूं के लिए गंगानगर। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा गृह आधारित उद्योग नहीं है? लौह और इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? जीमेल। इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पेसिव वॉइस बताना था। पेसिव वॉइस, इसका जो ऑप्शन था वो सी, ठीक है, सी। माई मिस्टर बेक्ड ए केक इज बीइंग बेक्ड बाई माई सिस्टर। माई ब्रदर इज वन इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक, जो बहुत सारी भाषा बोल सकता है। सी रिमार्क दैट, खाली जगह, एनॉयड विथ हिम फॉर हिज लैक ऑफ सिंपैथी फॉर विक्टिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही वाज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन रीजन फॉर नो राइम और या फिर रीजन, ठीक है। तो कैसा पेपर है कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं इसको वापस आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। धन्यवाद।